प्यारे देशवासियों, जो आदमी सच्चा होगा, ईमानदार होगा, मेहनतकश होगा, वो कभी भी डरेगा नहीं, कभी नहीं डरेगा। वो उसके पैरों में दम होता है, वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या वर्तमान सरकार के पैरों में दम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो, चोरों के कभी भी पैर नहीं होते हैं। तो ये सरकार, इसको मैं चोर कहूँ तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनके जो काम हैं, देश को लूटने का काम, तो लूटने का काम तो चोर करते हैं। तो ये इनको हम अच्छे कैसे कहेंगे? ये जब से आए हैं देश में लूट मार मचा रखी है इन्होंने। देश का सब कुछ लूट रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान ही जानता है, भगवान ही जानता है। यानी अब मैं इनके लिए क्या कहूँ, क्या शब्द यूज करूँ? ये सरकार जिस दिन से आई है वो तबाही पर लगी हुई है और कसम खाकर आई है कि भारत को, ये मतलब एक्चुअली तो इनका एजेंडा अंग्रेज़ों के टाइम से था, जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था। इनका योगदान जरा सा भी आज़ादी के दिलवाने में नहीं है, बल्कि आज़ादी को लेट कराने में इनका योगदान है। इन्होंने बराबर अंग्रेज़ों का साथ दिया है, हमेशा अंग्रेज़ों का साथ दिया है। तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। ये सरकार किसी भी रूप से संवैधानिक नहीं है, गैर जिम्मेदार सरकार है, असंवैधानिक तरीके से चुनी हुई है। ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, मतदाता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। तो जो जनप्रतिनिधि जनता जिसको चुनेगी वो जिम्मेदार होता है। उसको मालूम है कि मैंने अगर काम नहीं किया तो मेरी जनता मुझे रोकेगी, किसी भी टाइम आकर के मुझे हटा सकती है, रोक सकती है। लेकिन इनके पास ईवीएम है, उसका जनता के पास फिलहाल कोई इलाज नहीं आया। अब वो ईवीएम देवता हमें हटाना होगा, क्योंकि जब ईवीएम हट जाएगी तो जनता द्वारा चुनी जाएगी। जो भी जनप्रतिनिधि होंगे उनको जनता चुनेगी। जब जनता चुनेगी तो वो जिम्मेवारी उनको निभानी पड़ेगी। वो जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं, जनप्रतिनिधि जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री महोदय हमेशा भागते हैं जिम्मेदारी से, इन्होंने कभी जिम्मेदारी नहीं ली। आप ये बताइए, ये जो भी इनसे सवाल पूछता है, यानी मीडिया वाले अगर इनसे सवाल करते हैं तो ये भागते हैं, दूर भागते हैं। कुछ मीडिया हैं जिनका इनको मालूम था कि ये तुम्हारी गुलामी कर सकते हैं, वो सवाल करना बंद कर दिए, उनको इन्होंने काबू में कर लिया। अब कैसे काबू में किया वो मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने तो हुआ नहीं है। उनको नोट दे दिए या कुछ और दे दिया या उनको डरा दिया है, कुछ तो कर दिया। कुछ हैं, एक दो चैनल हमारे हैं, एक दो पत्रकार ऐसे हैं जो इनसे डरे नहीं हैं, इनकी गुलामी करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो ये क्यों भागते हैं? इसीलिए भागते हैं क्योंकि ये गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। ये जनता के प्रधानमंत्री नहीं हैं, जनता के नहीं है। जनता के होते तो जनता के लिए काम करते, अगर काम करते तो इन्हें डर किस बात का था? मैं बोलता हूँ, मैं फौजी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं कहता हूँ पूरे देशवासियों को मैं न्योता देता हूँ, जितने भी मीडिया हाउसेज हैं मैं सबको न्योता देता हूँ। मैं सबको फेस करूँगा, सबके सवालों के जवाब मैं दूंगा, मुझे किसी बात का डर नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी से जवाब दूंगा। पहले उन्होंने क्या किया और ये क्या कर रहे हैं सब दूंगा। तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, इनकी हिम्मत क्यों नहीं है? मीडिया से रूबरू होने की इनकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? वो इसलिए नहीं हो रही है कि जिस काम के लिए प्रधानमंत्री होता है वो काम इन्होंने किया ही नहीं है। तो वो सवाल पूछेंगे तो ये जवाब क्या देंगे? इसलिए ये अपने आप को उनसे सवालों से बचाते रहते हैं। लेकिन कब तक? प्रधानमंत्री महोदय, अब आप सवालों से भाग रहे हैं तो आपको देश से ही भागना होगा, आपको ये कुर्सी छोड़नी होगी, क्योंकि उस कुर्सी पर जो आदमी रहता है उसको जिम्मेवारी निभानी पड़ती है, हर किस्म की निभानी पड़ती है। गलतियां भी हुई हैं उनको भी स्वीकार करना चाहिए और उनको सुधारना चाहिए। और मीडिया इसीलिए होता है, सरकार की कमियों को वो उजागर करे। आज मीडिया है ही नहीं, खत्म हो गया मीडिया। मीडिया तो इनकी स्पून फीडिंग में लगा हुआ है, दिन रात इनकी सेवा में लगा हुआ है। वो मीडिया नहीं है, वो तो मैं कहता हूँ देश की बर्बादी का लाइसेंस ले चुके हैं वो। इस सरकार ने उनको देश की बर्बादी का लाइसेंस दे दिया, इनका सहयोग कर रहे हैं वो। एक निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकार है और इनसे भी ज़्यादा गैर जिम्मेदार मीडिया है जो इनका भरपूर साथ दे रहा है, यानी देश को बर्बाद करने में। और मैं सबको बता देना चाहता हूँ सीना ठोक के, ये देश किसी को माफ़ नहीं करेगा, ना उन उद्योग घरानों को माफ़ करेगा, ना इस सरकार को माफ़ करेगा, और ना ही इस देश का जो गुलाम मीडिया है उसको ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा। उनको इनकी औकात दिखाई जाएगी और उनको इसकी सज़ा भुगतनी होगी। तो साथियों, प्लीज़ आप आइए, फौजी जनता पार्टी आपको कभी धोखा नहीं देगी। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, जो आपको बोला जाएगा वो पत्थर की लकीर होगा। हम पूरे मिलकर के, सब देशवासी 140 करोड़ मिलकर के भारत को महान बनाएंगे। भारत माता को, आज भारत माता की इतनी पीड़ा है, उनकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं, हम उनको रोकेंगे। और जो हमारे महान शहीद शहीदियाँ देकर चले गए, उनके सपनों के भारत का हम सब मिलकर निर्माण करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।